अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे सब ठीक है। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। आज मैं इंशाल्लाह ताला आपको चैप्टर नंबर 4 कंप्यूटर साइंस न्यू बुक मैट्रिक क्लास सिंध बोर्ड की जो न्यू कंप्यूटर साइंस की किताब है उसके चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। उसके एमसीक्यूज़ तमाम हम इंशाल्लाह आज सॉल्व करेंगे और उस चैप्टर का नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर। चले हम शुरू करते हैं। और इसका आपका बुक का पेज नंबर 90 है और इसका हम बुक का पेज नंबर 90। ओके, अब हम इसकी एक्सरसाइज जो एमसीक्यूज़ है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज लिखा हुआ है नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है इन सर्किल द करेक्ट आंसर। इसमें पहले जो लिखा हुआ है लूप विद इन आ लूप इज कॉल्ड डैश लूप। लूप के अंदर अगर दूसरा लूप हो उसको हम क्या कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, इनर और आउटर दूसरा है, तीसरा इनक्लोज और डी में जो है नेस्टेड। इसका नाम होता है नेस्टेड। लूप के अंदर अगर दूसरा लूप हम इस्तेमाल करेंगे उसको हम नेस्टेड बोलेंगे। और अगर आपने शुरू के 3 चैप्टर की एमसीक्यूज़ की वीडियो भी अगर नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक इंशाल्लाह आपको दे दूंगा। और इसके अलावा इंशाल्लाह तमाम जो C++ की एक्टिविटीज़ डेव C++ पे हम जो करेंगे प्रैक्टिकली वो भी इंशाल्लाह ताला आपको मैं समझाऊंगा बिल्कुल डिटेल में इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ के बाद। और इसके बाद दूसरा जो एमसीक्यूज़ हैं केस एंड डैश आर ऑल्सो पार्ट ऑफ स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट के अंदर केस के साथ कौन सा दूसरा पार्ट उसका है। तो इसका पहला ए है हैव, दूसरा बी डिफ़ॉल्ट, तीसरा सी 4 और डी इफ़। इसका जो सही जवाब है वो क्या है, बी। बी मतलब हम केस में क्या करते हैं, जैसे कि हम कंडीशन देते हैं आखिरी में जो कंडीशन आखिरी जो लास्ट हम जो कंडीशन देते हैं उसमें हम डिफ़ॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। और इस तरीके से तीसरा जो एमसीक्यूज़ है फॉर लूप एक्सप्रेशन हैज़ डैश पार्ट्स। इसमें लिखा हुआ है फॉर लूप के कितने पार्ट्स होते हैं एक्सप्रेशन के। तो 1 2 3 4। इसका जो जवाब है 3। का मतलब हम जब भी फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं शुरू में वेरिएबल इनिशियलाइज करना, उसके बाद कंडीशन देना कहाँ से कहाँ तक हमें उसको प्रिंट करवाना है और फाइनल जो थर्ड जो पार्ट होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाना हो। अब फॉर हम पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जिट फंक्शन इज़ यूज टू। एग्जिट फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है, ए क्लोज फंक्शन, बी क्लोज लूप, सी क्लोज प्रोग्राम, डी क्लोज स्विच। इसका जो जवाब है क्लोज प्रोग्राम। जब भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। 5वां लिखा हुआ है कंटिन्यू स्टेटमेंट टेक्स कंट्रोल टू द। जो कंट्रोल स्टेटमेंट है कंट्रोल कहाँ से करता है। इसका जो जवाब है ए टॉप ऑफ लूप, एंड ऑफ लूप, सी टॉप ऑफ फंक्शन, डी एंड ऑफ फंक्शन। इसका जवाब है टॉप ऑफ लूप। इस तरीके से छठा जो है इन गो टू स्टेटमेंट लेबल इज़ फॉलोड बाय डैश करेक्टर। इसमें जो बोल रहे हैं गो टू किस लेवल को फॉलोड करता है, किस करेक्टर को। तो इसमें जो जवाब है इसका जो सही जवाब है कॉलन। ओके, सेमी कॉलन है और सिंगल कोट है, डबल कोट, इसका जवाब है कॉलन। और इसी तरीके से 7वां टू सेंड वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन वी यूज़ डैश स्टेटमेंट। जब भी हम वैल्यू सेंड करते हैं किसी भी कॉलिंग फंक्शन के लिए तो उसके लिए हम कौन सी स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। इसमें पहले लिखा हुआ है ए थ्रो, बी रिटर्न, सी सेंड और डी बैक। इसका जो जवाब है रिटर्न का हम इस्तेमाल करते हैं। कोई भी हम जब किसी भी वैल्यू को कॉल करने के लिए, रिटर्न करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से आठवां लिखा हुआ है ब्रेक स्टेटमेंट इस यूज़ विद। ब्रेक स्टेटमेंट किसके साथ इस्तेमाल होता है, तो इफ़ स्टेटमेंट के साथ इस्तेमाल होता है, स्विच के साथ, फोर के साथ, वाइल के साथ। इसका जो जवाब है स्विच के साथ। स्विच के साथ हम केस के बाद ब्रेक लगाते हैं कि वहीं पर वो रुक जाए, उसके बाद जब वो पार्ट ट्रू हो तो वहीं पर हमारा ब्रेक, वहीं पर हमारा जवाब मिल जाए, तो इसलिए हम उसका के लिए ब्रेक इस्तेमाल करते हैं। अब 9वां यूजिंग एल्स इस डैश विद एल इफ़ स्टेटमेंट। यूजिंग एल्स के साथ अगर इफ़ स्टेटमेंट के साथ अगर हम एल्स का इस्तेमाल करें वो किस तरीके है, वो क्या है। तो इसमें जो पहले लिखा हुआ है प्रोहिबिटेड, बी लिखा हुआ है एडवाइस, सी कंपल्सरी, डी ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल। तो इफ़ के साथ एल्स का इस्तेमाल करना ऑप्शनल। ओके, इस तरह 10वां इफ़ एंड लूप एक्सप्रेशन यूज़ ऑपरेटर टू टेस्ट कंडीशन। जब भी हम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ कौन से एक्सप्रेशन का हम कौन से ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं इन तमाम में से। तो पहले लिखा हुआ है अरिथमेटिक, बी लिखा हुआ है रिलेशनल और सी लिखा हुआ है इंसर्शन, डी लिखा हुआ है बिट वाइज। का जो जवाब है रिलेशनल।
रिलेशनल हम इस्तेमाल करते हैं। रिलेशनल में तमाम इक्वल टू और ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, नॉट इक्वली, तमाम जो हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। और अगर आपने शुरू की 3 चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो आप उसे भी ज़रूर देख सकते हैं मेरे चैनल में, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा। और इसके अलावा तमाम जो C++ की जो प्रोग्रामिंग है उसको हम किस तरीके से करेंगे तो वो भी इंशाल्लाह ताला उसकी तमाम वीडियोस मैं बनाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।